हाय सभी लोगों, आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतने सारे लोगों को जुड़ते हुए देखकर, और मैं सच में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसे हकीकत बनाने के लिए पहल की और इतने सारे आप सब जुड़ पाए हैं। आज का विषय है आजादी और उसके आगे उसके पार। क्या आजादी ही हमारी अंतिम लक्ष्य है? क्या आजादी सभी समस्याओं का अंत है? सभी आनंद और खुशहाली की शुरुआत है? हम में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं आजादी पाने का, शायद पाप से, शायद किसी लत से, कर्जे से, या किसी एक गलत रिश्ते से। और हम में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि काश परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल देता। और यदि हमारे संपूर्ण राष्ट्र को हम ले तो दसों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आजादी मिले, जो जाति भेद की दुष्टता से या गरीबी या शोषण से। हम हमारे देश में आजाद है, इसके बावजूद हम अपने आप को बंधन में पाते हैं उस दुष्टता के कारण जो हमारे चारों ओर हो रहा है। और अब इस 2020 में हम में से कई लोग ये भयंकर महामारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्या आजादी काफी है? क्या यही बात जरूरी है मानव के लिए? क्यों ना मैं आपको पुराने नियम के एक कहानी में ले जाऊं, जहां पर एक लोगों के समूह ने गुलामी से आजादी पाया। उन्होंने 450 साल तक का इंतजार किया था और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था और आखिर उन्हें आजादी मिली थी उनकी, और वे हर्षोल्लास में थे, खुशहाली मना रहे थे। और 1.5 महीने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी स्थिति कुछ अलग ही है, कि उनके सामने जो है लाल समुद्र था और दोनों छोर में पहाड़ खड़े हुए थे और पीछे मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी। और ये कुछ ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। वे जश्न मनाने के उत्साह उल्लास में थे और वे आजादी के स्वाद का आनंद ले रहे थे। और अचानक उनका हर्ष उल्लास जो है वो थम गया, रुक गया। तो यदि आपके पास में आपका पवित्र शास्त्र हो तो मेरे साथ आप निर्गमन की किताब खोले, उसका 14वां अध्याय 10वां वचन से 18वां वचन तक। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल आया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों को और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। जिस बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो था वचन 15। और वहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, तू क्यों मेरी ओर दुहाई लगा रहा है? तू क्यों मेरी ओर देखकर कह रहा है? लोगों से कह कि वे आगे बढ़े। और यदि मैं वहां पर होता तो मैं कहता, परमेश्वर कैसे आगे बढ़े? मूसा में बताए कि आगे कैसे बढ़ पाएंगे हम। और चारों ओर से हम घिरे हुए थे, घिर चुके थे। और स्वाभाविक बर्ताव यही होता कि हम मूसा से पूछते कि हम
कैसे आगे बढ़े? हम फंस चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा आगे बढ़ने के लिए। मूसा, थोड़ी सी समझदारी से काम लो। देखो, अभी आखिर हमें 430 साल के बाद में आखिर हमें आजादी मिली है, और देखते हैं हम कि मिस्र देश की जो सेना हमारा पीछा कर रही है, और वो पूरे गुस्से से आ रहे बदला लेने के लिए, उनके पहलौठे जन्मे संतान की मृत्यु का और उनके जानवरों के नाश का गुस्से में वो आ रहे हैं, और हमारे लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं है। दोनों छोर पहाड़ है, सामने समुद्र है, हम घिरे हुए फंस चुके हैं। अच्छा होगा कि हम आत्मसमर्पण कर दें और लौट चले जाएं। परमेश्वर यहां पर कुछ बात दर्शा रहा था उनके सामने कि आजादी पाना ही अंतिम बात नहीं है, और हमारे लिए एक विरासत रखी गई है, एक मकसद है हर एक के लिए जो इंतजार कर रहा है हमारा। मैं आपसे आज सुबह कहना चाहूंगा कि आप में से हर एक के लिए एक विरासत रखा गया है। गुलामी से आजादी पाना वो अपने आप में ही उसका अंत नहीं है, वो शुरुआत है। सिर्फ इस्राएलियों का एक राष्ट्र बनना बाकी था, उन्होंने आराधनालय बनाना था और आराधना का पुनर्स्थापना करना था। और जब परमेश्वर जो मूसा से पहली बार मिले थे, उससे कहा कि तू जा और फिर उनसे कहे कि मेरे लोगों को जाने दे, जिससे कि वो जाकर मेरी आराधना कर सके। और परमेश्वर चाहते थे कि वो आराधनालय बनाए, भवन बनाए, आराधना करे, और फिर अंत में मसीहा का जन्म होते हुए देखना, जिससे कि वो इस जगत का उद्धारकर्ता बन सके। और ज्यादा कुछ बाकी था उनके जीवन के लिए। पिछले 5 महीनों में सारा जगत जो है घिर चुका है, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है। पिछले शतकों में या दशकों में पूरे दुनिया में हर एक राष्ट्र पर असर हुआ है। कोई स्त्री या पुरुष इसकी असर से बचा नहीं है, सीधे तौर से या घुमाकर। जो शब्द हमारे लिए और जगत के लिए है कि समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें, और दूसरा अनुवाद कहता है आगे बढ़े। ये समय पीछे हटने का नहीं, परंतु आगे बढ़ने का। भाई और बहनों, प्राथमिकताएं बदल गई है, परंतु परमेश्वर का शब्द जो हमारे लिए है वो बदला नहीं है। आगे बढ़ें, आगे निकलें। परिवार होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, चाहे हमारे आत्मिक टंकियों को भरने की बात है या परिवार को मजबूत करना है, रिश्तों को मजबूत करना है, समय है आगे बढ़ने का। जहां हम पहले थे हम वहीं पर नहीं रुके रह सकते, हमें आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है और उस विरासत में प्रवेश करना है जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। वचन की ओर देखे। पहली बात थी, स्वाभाविक बर्ताव हो सकती थी, भय और निराशा, कुड़कुड़ाना और विरोध करना। और तीसरी बात, आत्मसमर्पण करने की चाहत और बीते हुए कल को फिर से गले लगाने की चाहत। पिछले 5 महीनों में हम में से कितने लोगों में यह बर्ताव रहा है? चाहत, बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए कि ओ काश पिछले दिन के जैसा ही सब कुछ होता, और उसे गला लगाने की चाहत। भाई और बहनों, हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, हमने आगे ही बढ़ना है। यशायाह का 43वां अध्याय 18 से 19वां वचन कहता है कि हम काफी लोग जानते हैं इसे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज मैं आपके व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहूंगा, और कलीसिया होने के नाते भी, और कलीसियाओं का प्रगतिशील परिवार होने के नाते भी समय आ गया है कि हम आगे बढ़े। मैं चाहूंगा कि आप उस बात को सुने जो प्रभु हमसे कहना चाह रहा है। समय आ गया है कि हम आगे बढ़े। और जब वे इस परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उनके सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला कि क्यों और कैसे, कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमने आगे बढ़ना है, और हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे यहां से आगे। और मैं इन 2 सवालों के बारे में बताऊंगा और हम इसमें से सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम आगे बढ़े और आगे निकले। मैं आपसे 4 बातें बांटना चाहूंगा। और पहली बात यह है कि आगे बढ़ना यही एक विकल्प है हमारे सामने। हम देखते कि यहां पर पौलुस पत्र लिख रहा है फिलिप्पी की कलीसिया को। ध्यान रहे कि पौलुस वहां पर बंदी गृह में था, कारागृह में, और पूरी तरह घिरा हुआ था दीवारों के बीच में, और उसे एहसास नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला, पता नहीं था। और उसके बीच में वो फिलिप्पी की कलीसिया को पत्री लिखता है।
फिलिपियों का 3 अध्याय 12 से 14 वचन में, और वो कहता है कि एक बात मैं करता हूं और वो ये है, मैं बीती हुई बातों को भूलता हूं और आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं उस बात को पकड़ने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया है। तो हमारे भीतर एक निर्णायक अवस्था होना, हमने निर्णय लेना है कि हम चुनाव करने वाले हैं बीती हुई बातों को भूलने का, और हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और उनके लिए सबसे ज्यादा आसान बात यह थी कि वे आत्मसमर्पण कर देते और लौट जाते मिस्र देश को। भाइयों और बहनों, कोई रास्ता नहीं रहा है पीछे लौटने का, सिर्फ आगे बढ़ते जाने का ही एक विकल्प है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम करें, उसके मकसदों में प्रवेश करें, उन बातों के अंदर प्रवेश करें जिसे परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। और इस महामारी के कारण बहुत सारी बातें बदल गई है, और हमारे कई कलीसियाएं जो है वो किसी स्थान में या ऑनलाइन भी नहीं मिल पाई है पिछले 5 महीनों से। अब कलीसिया को चलाना या उसका कार्य बदल गया है। शायद आपने देखा होगा कि बहुत ही जोरों से बदलाव हो चुका है, और हमें से कई लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम कार्य को आगे चला सकेंगे। हमारे प्रयासों में हम शायद नाकाम हो गए, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम पीछे हटे, परंतु सिर्फ हमें आगे ही बढ़ते जाना चाहिए और बढ़ना है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जॉन मैक्सवेल है वो हमसे ये कहते हैं कि शुरुआत में आप नाकाम हो सकते हैं, अक्सर नाकाम होते जाएं, परंतु आगे बढ़ते समय बढ़ते हुए नाकाम हो सकते हैं। इससे एक बात दिखाई देती है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। हम इस बात को देखते हैं उन बातों में जो परमेश्वर हमारे बीच कर रहा है। और मुझे लगता है कि निर्गमन के 14वां अध्याय और मत्ती के 28वें अध्याय में एक जैसी बातें हैं। और मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई थी, ये निर्गमन जब लोग इस्राएली मिस्र से निकले थे उसके लगभग 40 दिन के बाद हुई थी, क्योंकि पहले जन्मे को पवित्र किया गया था और कुछ हफ्तों के लिए हर्ष उल्लास मनाया गया, जश्न मनाया गया। और अब 40 दिन खत्म हुए और अब वे परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। मत्ती के 28वें अध्याय में भी जो बात हुई थी, ये यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के 40 दिन बाद हुई। यीशु को स्वर्ग में ले जाया जाने वाला था, वो स्वर्गारोहण होको अपने परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठने वाले थे, और पीछे कुछ उसके कम अनुभवी शिष्यों और कुछ लोगों को पीछे छोड़कर। और उनके भी मन में ऐसे ही सवाल थे, वे स्वर्ग की ओर देख रहे थे जैसे यीशु को उनके सामने उठाया गया था। और प्रेरितों के अध्याय में हम देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत आकर कहते हैं उनसे कि तुम क्यों ऊपर की ओर देख रहे हो, कि ये यीशु जिस तरह आपके सामने ऊपर गया है उसी तरह से ऊपर से लौट कर आने वाला है। तैयारी करो, जाओ और सभी राष्ट्रों के शिष्य बनाओ, कुछ तो अद्भुत होने वाला है जल्द ही। ये दोनों घटनाओं में एक जैसे की बात मिलती जुलती है कि उनसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, समय है आगे बढ़ने का। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमसे जो कह रहा है वो ये है कि आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि एक तरह से जो निर्गमन के समय में जो लोग थे वहां पर इस्राएली जो लाल समुद्र से गुजरे, उन्होंने एक तरह से बपतिस्मा का अनुभव लिया, जैसे पौलुस भी लिखता है इसके बारे में। और मत्ती के 28वें अध्याय और आगे भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और उनका अनुभव भी बढ़िया रहा। उसके बाद उन्होंने सामर्थ पाया और कार्य होने लगे चमत्कारी रूप से। और उसी तरह से इस्राएलियों के लिए भी जब वो लाल समुद्र उस पार गए तो वहां पर उनके लिए भी कहानी हरदम के लिए बदल गई चमत्कारिक रूप से। दूसरी बात कहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विरासत को पकड़ लें। इस्राएली पूरी तरह से समझे नहीं थे कि उन्हें बंधुआई से, गुलामी से आजादी क्यों दी गई है, और वे नहीं जानते थे कि
परमेश्वर उन्हें एक सामर्थशाली राष्ट्र बनाना चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था। उनके तो मन में सिर्फ आज़ादी की चाहत थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसकी आराधना करेंगे, याहवे की आराधना करेंगे। इसके बाद में हमारे यीशु मसीह प्रभु के द्वारा उद्धार आना सारे जगत के लिए। भाई और बहनों, हमारी आज़ादी के लिए एक मकसद है, उसके आगे ये आगे बढ़ने का है और परमेश्वर ने की जो प्रतिज्ञा है उसे पकड़ लेने का है। और हमें सिर्फ इस महामारी से सिर्फ आज़ादी पाने के लिए नहीं कि जिससे कि हम जैसे पहले जीवन था वैसे बिता सके और फिर हमारी नौकरी हमें फिर से मिल जा सके, या हम मॉल में जाकर खरीदी करने शुरू कर सके और सिनेमा में जाकर पिक्चर्स देख पा सके। हमारी सोच ऐसी है कि हम इस महामारी से आज़ादी पाते सिर्फ इसलिए जिससे कि हम हमारे पहले जीवन की तरह फिर से उसमें बिता सके इसलिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ और है। ये आज़ादी एक मकसद के लिए होने वाली है भाई और बहनों। तो यदि हमारी सिर्फ इतनी चाहत है कि हमारा पहले जैसा जीवन हो दोस्तों, तो फिर हम निशाने से चूक रहे हैं और जो उद्देश्य है उससे हमारा नजर भटक रहा है। हम में से किसी के भी साथ में परमेश्वर का काम उसने पूरा कर दिया नहीं है, बाकी है। और उसने हमारे लिए मकसद रखे हैं, हमारे लिए योजना रखी हुई है और वो चाहता है कि उसने हमें बचाए रखा है जिससे कि हम उसके अंतिम दिनों की आत्मिक या आत्म जागृति के भाग बन सके। अंतिम दिनों के मकसद ये सुसमाचार सभी राष्ट्रों का में प्रचार किया जाना चाहिए यीशु मसीह के पुनर्लौट आने से पहले। और ये यीशु मसीह के शब्द हैं, क्या हम उसके शब्द में विश्वास करते हैं? अंत आने से पहले ये जो सुसमाचार है ये सभी जातियों के समूह में बांटा जाएगा और हमारे देश में जातियों का समूह की जो संख्या है वो सबसे बड़ी है दुनिया में। हमारा देश ऐसा है, हमारा राष्ट्र ऐसा है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र बसे हुए हैं और हमें आदेश दिया गया कि हम जाए और सुसमाचार का प्रचार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे राष्ट्र में लोगों को भेजेगा जिससे कि हम देख सके कि हर एक जाति के जो समूह है वो यीशु मसीह के नाम को स्वीकार पा रहे, सुन पा रहे हैं। और जकरिया की किताब में कहा गया है कि जिस तरह से समुद्र पानी से भरा हुआ है उसी तरह से सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। और इन दिनों में काफी गवाहियां सुनने में आ रही है। हमारे पश्चिम देश की जो कलीसियाएं हैं वहां पर उनमें लोगों की जो हाजिरी है, कलीसिया में उपस्थिति जो है वो 20% बढ़ी है, 40% बढ़ी है, 50% और कुछ लोगों का 100% और 200% भी। और लोग जो है जुड़ रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। और इस महामारी के समय में लोग ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं और वे जैसे कलीसिया में जुड़ रहे हैं और वे प्रचार के वचन के द्वारा अपनी समस्याओं का उत्तर पा रहे हैं। और लोग इस तरह से परमेश्वर को खोज रहे हैं जैसे पहले कभी ना खोजे हो। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस मौसम को आने दिया है। क्या हम सुन पा रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कहता है, जैसे हम देखते हैं कि निर्गमन की पत्री में हम 14वां अध्याय में देखते हैं और वहां पर 13वें वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, आपने सिर्फ स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपसे कहूंगा ये महामारी भी गुजर जाएगी, लेकिन हम यहां पर हैं लोगों के लिए आशा लाने के लिए। आशा का अर्थ कि हम आगे की ओर देखना है। और आगे की ओर देखने का मतलब कभी कभार हमें जानबूझकर हमारी भावनाओं में, जज्बातों में, अपने आप में आगे की ओर देखने के लिए अपने आप को बढ़ाना है। इन दिनों में कई बातों में से एक बात जिस पर बहुत ज़्यादा बड़ी मार पड़ी हमारे जीवन में वो है हमारी भावनाओं पर। और हमने हमारे भावनाओं के भीतर में अपने आप को देखकर उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है और आगे की ओर देखना है। और साथ में
आशा जो है वो सकारात्मक बात है। चारों ओर अंधियारे के बीच में हमने आगे देखना आशा की ओर। मसीहत जो है वो आशा का संदेश है, और ऐसी आशा कि उद्धारकर्ता लौट कर आने वाला है और हमारे पास हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। हम में से कोई नहीं जानता है कि क्या हम अंतिम दिनों के आत्म जागृति में हम प्रवेश करने वाले, जो शायद अगले मोड़ पर भी इंतजार कर रहा है। हम देखते हैं कि जो इब्रानियों के लिए का जो लेखक है वो कहता है कि हम आलसी न बन जाए, परंतु उन लोगों का अनुकरण करें जिन्होंने विश्वास और धीरजता में रहते हुए परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को विरासत में पाया। हालेलुया। तीसरी बात, ये सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। परमेश्वर सभी बातों को मिलकर उसकी महिमा के लिए पूरा करता है और हमारी भलाई के लिए भी। और हम देखते हैं 14 अध्याय के 17 वचन में वो कहता है वहां पर कि सुन, मैं आप इस्राएलियों में मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब 18 वचन में, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ये महामारी भी उसकी महिमा के लिए है। हम जरूर ऐसे लोगों की गवाहियों को सुनेंगे जहां पर लोग जो है इस महामारी के समय में यीशु की ओर मुड़े और यीशु को अपनाएं, और ऐसी गवाहियां हमें सुनने अब भी मिल रही है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपने डेजरे का जो एक गवाही है वो भी सुना होगा कि वो जो भविष्यवाणी है जहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में खिलने का समय आने वाला है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर इस बड़े खिलने के समय को लाने वाला है, कि परमेश्वर आने वाला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र यीशु मसीह की ज्ञान और यीशु मसीह की उद्धार में ले आएगा। बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा। और अंतिम बात में को जो चौथी बात है वो ये है कि प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। मैं आपसे कहूंगा, इस वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, और प्रभु हमारे लड़ रहा है। हमें अपने आप में नहीं लड़ना है अकेले अपने संघर्ष करते हुए, परंतु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए लड़ना है। यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ रहा है। हमारी जो संघर्ष है वो जारी रहेगी, लेकिन पहले थी वैसे नहीं रहेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। जिस तरह से जिस शत्रु को हमने उसके विरोध में लड़े थे, अब वो शत्रु पहले जैसे नहीं रहेगा। और हमें इस आश्वासन के साथ आगे देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी ओर से लड़ रहा है। क्या आप एक बात जानते हो कि इस्राएलियों ने इससे आगे अगले 650 वर्षों तक के लिए कभी मिस्रियों से लड़ाई नहीं की? और यदि आप वचनों में देखोगे कि उनके जीवन काल में उन्होंने कभी मिस्रियों से लड़ाई नहीं की। एक ही घटना को छोड़कर जब राजा रहोबोम था और उस समय में मिस्री राजा ने दूसरे राजा के साथ मिलकर इस्राएलियों के विरोध में लड़ाई की। उसके अलावा हम देखते हैं कि वे कभी लड़े नहीं। और हम देखते हैं, आपसे कहूं मैं कि जिस शत्रु को आप देख रहे हो उस शत्रु को आप नहीं देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह उसका नाश करेगा। आप वचनों को देखिए, बहुत ही अद्भुत है कि जिन बातों से हम गुजर रहे हैं वो हरदम के लिए टिके नहीं रहेगी। जो महामारी है उसका अंत जरूर होगा, जल्द ही होगा। और शायद कुछ तो नई बात हमारे सामने हो आएगी, परंतु जान ले कि परमेश्वर ने काबू रखे हुए हैं, नियंत्रण में है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा सच्चा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, वो हमें छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर। अब यहां से हम आगे कैसे बढ़े, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। अभी हमने देखा था अब तक कि हम क्यों आगे बढ़े, क्यों, और अब हम देखेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े, और ऐसे समय में, जैसे समय में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं कहूँ आपसे, स्थिर खड़े रहो भाइयों और बहनों, स्थिर खड़े रहो, डरो नहीं। जिस तरह से मूसा ने कहा था उनसे, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया।
जो परमेश्वर हमारे आसपास जो कर रहा है उससे हम सीखें। और ये एक ऐसा मौसम है कि परमेश्वर हमें उसकी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है फिर से कि हम उसकी ओर बढ़े। और ये एक कमान की समान है कि परमेश्वर हमें पीछे खींच रहा है कमान की तरह, जिससे कि आगे छोड़ा जाए तीर के द्वारा। और हम में से कई लोग हैं परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत समय में इतना अच्छा समय बिता रहे हैं जैसे पहले कभी न हुआ था। और हमारे पास समय मिल रहा है अभी परिवार के साथ बिताने के लिए, और जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। और मैंने कई कहानियां सुनी लोगों से जो कह रहे हैं कि ये बड़ा मौल्यवान समय रहा है हमारे परिवारों के साथ में का। और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर हमारे एक उस कमान की तरह, तीर के कमान की तरह पीछे खींच रहा है, और खींच के मजबूत हो सके और फिर आगे भविष्य में हमें तीर के समान छोड़ा जा सके। और मैं आपसे कहूं कि इस समय का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, इस समय का इस्तेमाल करें अभ्यास करने के लिए, समय दे आत्मिक अनुशासन में मजबूत होने के लिए। शायद प्रार्थना हो या आराधना का समय हो या वचन के साथ में समय बिताना या प्रभु भोजन हो या देने की बात हो। आओ क्यों न हम लोग मजबूत हो जाए, जिससे कि जो आने का वाला समय है उसके लिए हम तैयार रह सके। हालेलुया। दूसरी बात कहूं कि जिस दिशा में परमेश्वर बढ़ रहा है उस दिशा की ओर हम बढ़े। किसी ने कहा कि उस जगह में काम करो जहां परमेश्वर काम कर रहा है। और आने वाले इस भविष्य में तकनीकी बातें जो है वो ज्यादा मायने रखने वाली है और उसकी भूमिका ज्यादा बड़ी होने वाली है। और तकनीक की जो बात है वो कई बातों के बीच में एक बात नहीं होगी, परंतु तकनीक की जो बात है वही एक महत्वपूर्ण बात बने रहेगी भविष्य में। और तकनीक जो है वो सिर्फ लोगों के पास संदेश पहुंचाने या सुनने के लिए नहीं रह जाएगी। अब तकनीक लोगों को सामर्थ्य देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए और समूहों को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तकनीक का। और आपसे कहूं, हमारे कलीसिया में हमने अभी 15 दिन के उपवास प्रार्थना के मौसम से गुजरे और हमारे बीच में औसत से 56 लोग हर रोज इसमें जुड़ा करते थे। और हमारी सुबह में 1 घंटा होती थी और शाम के समय में 1 घंटा होता था। और मैं सोच रहा था कि यदि पहले दिनों के समय जैसा होता कि हम प्रार्थना सभा कर रहे हैं किसी जगह में या ऑफिस में, और उस समय कम से कम 20 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग वहाँ पर इकट्ठा होते, और ये कारण इसका ये होता कि शायद सफ़र करने में रुकावट या लंबी दूरी के कारण ये संख्या कमी रहती। परंतु इस तकनीक की वजह से हमारे बीच 56 लोग जो है सुबह शाम मिलकर प्रार्थना कर पाए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप तकनीक में निवेश करें कलीसिया होने के नाते। इन दिनों में क्या तुम निवेश करोगे तकनीक में, जिससे कि तुम जुड़े रह सको, तैयार हो सको, लैस बन सको। और हमारी कलीसिया में लगभग 15 से 16 लोग एक कोर्स के द्वारा गुजर रहे हैं तकनीकी माध्यम से, और सीख रहे हैं कि कैसे प्रचार किया जाना चाहिए। और हमें से कुछ लोगों ने जान पाया कि ऑनलाइन कोर्स से ऐसा परमेश्वर की ज्ञान के बारे में सीखने के लिए कि वहाँ पर जो है एक बड़ी डिग्री है जो है थियोलॉजी की, परमेश्वर के ज्ञान की कोर्स वो कर रहे हैं। तो हमारे 6 से 7 लोग कलीसिया में ये तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए ये अभी कोर्स कर रहे हैं। और मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग साधन उपलब्ध है तकनीकी माध्यम के द्वारा जिसे हम पा सकते, इसका इस्तेमाल कर सकते। तो हम इस्तेमाल करें, जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि भविष्य में यही होने वाला है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जैसे पहले बातें थी वैसे नहीं रहेगी, और इसलिए हमने तैयारी करना है जिससे कि हम तकनीकी क्षेत्रों में निवेश कर सके और
उस समय में अपने आप को हम मायने रखे जाए और हम असरदार रह सके उस समय में, इसलिए तैयारी करें। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो गांव में है, छोटे नगरों में है, अपने आप के लिए एक स्मार्टफोन खरीद ले, अपने आप को तैयार कर ले, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में हम असरदार रह सके, हमारा मायना हो और उस दिशा में हम आगे बढ़ सके जहां पर परमेश्वर हमें ले जा रहा है, दिशा में परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। और तीसरी बात मैं कहूं, योजना करे और तैयारी करे उस बात के लिए जो हमारे सामने रखा हुआ है। इस कोविड के मौसम के बाद कलीसिया जो जैसे थी वैसे नहीं दिखाई देगी, बहुत अलग दिखाई देगी। हम इस बात को ज्यादा मोल नहीं देगी जैसे दिया करते थे कि हमारे कलीसिया में 100 लोग आज थे या 200 लोग उपस्थित रहे। ना ना ना, हम ये बात अब सवाल उठाएंगे आगे कि हमारी कलीसिया ने हमने कितने लोगों के जीवनों पर हमने प्रभाव डाला है, प्रभावित किया है कितनों को। ये नहीं कि हमारी प्रार्थना सभा में कितने लोग हाजिर थे या हमारी दूसरी सभा में, जीवन सभा में कितने लोग हाजिर थे। ना ना ना, सवाल ये उठाया जाएगा अभी कि हमने कितने लोगों को प्रभावित किया। आने वाले दिनों में यही समय रहेगा भाई और बहनों, समय आ गया है कि हम बैठना है, योजना करके तैयारी करनी है उस बात के लिए जो हमारे लिए आगे रखा गया है। बुद्धिमानी रूप से आप निवेश करें, लोगों में निवेश करें, वस्तुओं में, चीजों में निवेश करें बुद्धिमानी रूप से। परमेश्वर हमारे बीच में एक अगुवाओं का एक नया समूह उभार रहा है। और जैसे नवाज ने भविष्यवाणी लाई कि खोज करो, खोज करके उन्हें विकसित करो और फिर उन्हें छूट दो, और एक नए अगुवाओं का समूह ऐसे उभर रहा है हमारे बीच में। और कलीसिया होने के नाते और कलीसिया का परिवार होने के नाते हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए कि किस तरह से हम इन अगुवाओं को खोज करेंगे और फिर खोज करने के बाद में, ढूंढने के बाद हम उन्हें किस तरह से विकसित करेंगे, बढ़ाएंगे और फिर किस तरह से हम उन्हें छोड़ सके जिससे कि हम सब के लिए आशीष बन सके। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जो छोटा है उसमें आनंद मनाया जाएगा और वो मायने रखेगा अभी आगे। क्योंकि बीते दिनों में या हमारे भूतकाल में हम बड़ी बड़ी बातों में आनंद मनाया करते थे, बड़ी कलीसिया, बड़ी संख्या। और परमेश्वर कह रहा है कि जो बुनियादी बातें थी उसकी ओर लौट आओ, और ये जो हमारी घर सभा है वो छोटी सभा होगी। शायद हमारे शिष्यत्व का जो समूह है वो छोटा समूह होगा और वही मायने रखा जाएगा और उसे ही मनाया जाएगा। और वो जगह होगी जहां पर आप संपर्क कर पाओगे, जुड़ पाओगे, आप अपना आत्मिक पोषण पा सकोगे इन जगहों में ही। और मैं आपसे कहूंगा कि आप छोटी छोटी बातों की ओर देखें, बड़ी बातों की ओर न देखें, क्योंकि ये छोटी बातें ही है जो मायने रखेगी और बड़ी असरदार रहेगी, बनेगी। आपका परिवार महत्वपूर्ण है, आपका जो घर सभा है वो महत्वपूर्ण है, आपके शिष्यों का समूह महत्वपूर्ण है। और अंत में कहूं, जो चौथी बात है कि पवित्र आत्मा पर और ज्यादा निर्भर रहना। और हम देखते हैं निर्गमन की इस कहानी में हमने देखा कि वहां पर ये सब परमेश्वर की सामर्थ के बारे में है। और परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तू तेरी लाठी को उठा और शब्द बोल और लाल समुद्र 2 भागों में बट जाएगा, तुम उस जमीन पर चलकर जा सकोगे। और यही बात हम होते हुए देखते हैं वहां पर उस वचनों में। और आने वाले दिनों में भी हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को हम कम नहीं आंकना है और पवित्र आत्मा के ऊपर हमारी निर्भरता को हमने कम नहीं आंकना है। और भाई और बहनों, आने वाले दिनों में हर एक मौके को ले प्रार्थना करने का कदम बढ़ाए। पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार के लिए भी आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा। हर एक मौके का आप इस्तेमाल करें, प्रार्थना करने का, आराधना करने का। और आप इस जो तकनीक के माध्यम का भी इस्तेमाल करें कि शायद आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा जो है आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को चंगाई चमत्कार करने का होते हुए अपेक्षा में प्रार्थना करें, और वो करेगा। क्योंकि दिन के अंत में अगर हम देखें, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही कर सकते हैं हम, और उसके अलावा उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा
मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आओ हम अपेक्षा करें कि आने वाले दिनों में चंगाई, चमत्कार और छुटकारे के बड़े बड़े कार्य हो और स्वर्गदूत का भी आकर मिलने का कार्य होगा। भाई और बहनों, मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आगे का रास्ता हमारे सामने एक ही रास्ता है, वो है आगे बढ़ने का। मैं चाहूंगा कि हम वो बात सुने जो पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है। वो कह रहा है आगे बढ़ो। और कभी कभी हम परमेश्वर की ओर देखकर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करना है मैंने, और परमेश्वर कहेगा कि आगे बढ़। और परमेश्वर हमें दिशा देगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उसे सुनकर हम आगे बढ़े। यशायाह का 43वां अध्याय 18वां वचन कहता है कि जो बीती हुई बातें थी उसे भूल जाओ, और क्योंकि मैं देखो तुम्हारे सामने कुछ तो नया कर रहा हूं, तुम्हारे बीच में कुछ तो नया करने जा रहा हूं। मैंने फिलिपियों का 3 अध्याय 12 वचन से भी पढ़ा था कि बीती हुई बातें हैं उसे भूल जाए और जोर देकर आगे बढ़े और उसे पकड़ ले जो तुम्हारे लिए सामने रखा हुआ है। आओ हम आगे बढ़े, आओ हम कदम बढ़ाए। आजादी का मिलना, आजादी अपने आप में ही उसका अंत नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और परमेश्वर ने जो हमारे लिए चीजें रखी है उसे पकड़ना है। जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पकड़ ले, हम मिलकर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेंगे। आओ कलीसियाएं बोए, जैसे हमारा ये दर्शन है कि हम 2025 के वर्ष तक 100 कलीसियाएं बोना है हमने। और मैं आपसे कहूंगा कि आओ आगे बढ़े, कलीसियाएं बोए, सुसमाचार का प्रचार करें, आगे बढ़ते जाएं और उसने जो करने के लिए हमें बुलाया है हम उसे पूरा करें। धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करें।